हम ये आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड पे हम हैं, भाजपा सिर्फ स्टेज पे है। भाजपा वाला जो है स्टार प्रचारक है, वो तो बस हाथ हिलाता है और चला जाता है। और तुम जो 5-5, 6-6 घंटे पदयात्रा कर रहे हो, हमें पता लग रहा है लोगों के बीच में भी ये बात मतलब जारी है बात कि ये लड़का जो है बीएसपी से आया है और बड़ी मेहनत कर रहा है, तो हम जो है इसी को वोट देंगे। जो अभी हमारे पे वोट मांगने भी नहीं आ सकता, वो हमारे काम क्या करेगा? लोगों में ऐसी भावनाएं बन रही है दूसरे कैंडिडेट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त करावल नगर विधानसभा में और हमारे साथ बसपा प्रत्याशी देवेंद्र भैया जी मौजूद हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मैदान में है, लेकिन देखा जा रहा है कि भाजपा जो है पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। बसपा की दमदारी कितनी और कहाँ है? बसपा की दमदारी पूरे ग्राउंड लेवल पे है और भाजपा की जो दमदारी चल रही है वो स्टेज लेवल पे स्टार प्रचारक बुला रखे हैं देश भर से। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता हैं वो विधानसभा में लगा दिए हैं, लेकिन बसपा ने ग्राउंड पे जाके, लोगों के बीच में जाके, गली गली घर घर जाके और सबसे जो सहयोग मांगा है और सबसे पूरे क्षेत्र से हमको सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। वो कह रहे हैं कि भाई जो है अब हमें सरकार इस विधानसभा में बदलनी है। जिस तरीके से भाजपा की देखी जा रही है, आप खुद बता रहे हैं स्टार प्रचारक बुला लिए हैं। आज भी मतलब निरहुआ जी आए थे, बीते दिनों मोदी जी आए, अमित शाह जी आए। क्या लग रहा है मतलब सारे नेता करावल नगर में कूद पड़े हैं, उसमें आप किस तरीके से अपनी दमदारी दिखा रहे हैं? जनता का समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? पूरा जनता का समर्थन मिल रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि जब यहाँ का प्रत्याशी अभी चुनावी दौर है और चुनावी दौर में ही हमारे घर पे नहीं आ रहा है, गली में नहीं आ रहा, मोहल्ले में नहीं आ रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी जगहों पे कुछ चुनिंदा जगह हैं, उन जगहों पे एक कॉलोनी में एक जगह कर दिया तो सारे कॉलोनी वाले थोड़ी वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ जाके एक बड़ा प्रोग्राम कर दिया, स्टार प्रचारक बुला लिए, बड़े नेता बुला लिए, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं होती हैं कि जो प्रत्याशी है वो हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में आए और हमारी बातें सुने। तो हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर हर घर पे जाके हर माता बहन से जो है आशीर्वाद मांगा है और सब ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि ग्राउंड पे हम हैं, भाजपा सिर्फ स्टेज पे है। ग्राउंड पे है, लेकिन कुछ उसका असर मिल रहा है, रिजल्ट वगैरह कुछ है? बिल्कुल रिजल्ट है। सभी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि जी हम जो इस बार अपना प्रत्याशी बसपा वाला ही बनाएंगे और भाजपा वाला जो है स्टार प्रचारक है वो तो बस हाथ हिलाता है और चला जाता है। और तुम जो 5-5, 6-6 घंटे पदयात्रा कर रहे हो, हमें पता लग रहा है लोगों के बीच में भी ये बात मतलब जारी है बात कि ये लड़का जो है बीएसपी से आया है और बड़ी मेहनत कर रहा है, तो हम जो है इसी को वोट देंगे। जो अभी हमारे पे वोट मांगने भी नहीं आ सकता, वो हमारे काम क्या करेगा? लोगों में ऐसी भावनाएं बन रही है दूसरे कैंडिडेटों के लिए। अच्छा, बात करें अगर जैसे करावल नगर का जो दलित और गुर्जर समाज का जो वोट है वो कितना आपकी तरफ है? क्योंकि उधर कपिल मिश्रा की तरफ सारा लोग कह रहे हैं कि रुझान पूरा एक तरफा हो चुका है, सारे लोग मैदान में हैं, बीजेपी के जितने भी हाई कमांड लेवल के लोग हैं। तो आपको कितना समर्थन है? अभी पूरा का पूरा गुर्जर समाज एक है। कहीं भी गुर्जर समाज को पूरी विधानसभा में क्या, यहाँ पे पूरी लोकसभा में 10 सीटें हैं, कहीं भी गुर्जर समाज को या ओबीसी समाज को किसी को टिकट नहीं मिला है। तो यहाँ पे हमारा समाज का एक ही कैंडिडेट है, देवेंद्र भैया। तो उसी को सर्व समाज जो है, हमारा समाज भी और बहुजन समाज का भी और उससे अलग भी, हमको इस समाज वाली आपने पूछा है तो हमने बताया कि हमारा समाज हमारे साथ है। जो लोग राजनीति करते हैं वो अदर पार्टियों में हैं, हमारे समाज से भी अदर पार्टी में है, हो सकता है कुछ आम में हो, कुछ बीजेपी में हो, तो वो वहाँ अगर अपना मतलब पार्टी की वजह से जा रहे हैं तो मुट्ठी भर 2, 4, 10 लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, उससे क्या है। लेकिन समाज का एक ही कैंडिडेट है पूरे का, हमारे का, और हम पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे लोगों की नज़र में है। अच्छा, आपकी पार्टी के जो पीछे जो चुनाव लड़ा था एमसीडी का, निगम का, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लग रहा नहीं वोट फैल रहा है थोड़ा सा आपका? नहीं, दरअसल क्या है कि जो अब से पूर्व प्रत्याशी आए हैं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ा धोखेबाजी की है कि वो बिछ जाते थे या बैठ जाते थे थोड़े से प्रलोभन में। तो हमें भी मिले प्रलोभन इधर उधर से, लेकिन हमने उसे सिरे से नकार दिया। हमने कहा हम बहुजन समाज पार्टी के उस पे नेशनल पार्टी है, उस पर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम पूरा चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों के साथ छल हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उनको मजबूरी में कहीं और वोट डालनी पड़ी थी जब उनके प्रत्याशी बिक जाते थे या भाग जाते थे। अब जब
चुनाव कोई मजबूती से लड़ रहा है तो सारा बहुजन समाज और बहुजन समाज के सहयोगी दल और सर्व समाज से हम जो आशीर्वाद ले रहे हैं और हमें हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात करें, कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है, बिजली पानी सब मुफ्त दे रहे हैं। आप जीतेंगे तो क्या कुछ वादा कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो ये सब करूंगा? हम जीतेंगे तो ये जो झूठे वादे हैं कि 2200 देंगे 2500 देंगे, हम ऐसा वादा नहीं करेंगे। हम एक वादा करेंगे कि सबसे पहले जन सेवक का ये काम होना चाहिए कि क्षेत्र में जातिवाद ना फैलाए, जैसे कि पूर्व के विधायकों ने यहाँ पे फैलाया है। सबसे पहले जन सेवक को क्षेत्र में भाईचारे की भावना लानी चाहिए, ना कि जातिवाद में, क्षेत्रवाद में और संप्रदायवाद में बांटना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये भावना को पैदा करेंगे, ये जातिवाद में बांटने की जो राजनीति यहाँ पे लोग करते हैं उसको खत्म करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो जितने भी काम हैं, चाहे वो रोड टूटने का मुद्दा हो, कितने रोडों पे पानी भरे रहने का मुद्दा हो, यहाँ जो पार्क हैं, पहली बात तो पार्क बहुत कम है, पार्क बनवाने की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी स्टेडियम नहीं है और पार्क जो हैं भी तो बिल्कुल कूड़े के ढेर से भरे हुए हैं, उनमें घास में कोई पानी और पेड़ों में कोई अच्छे से देखभाल करने वाला नहीं है। तो हम जब आएंगे तो एक सेवा का भाव लेके हमारे कि अगर हमें क्षेत्र की जनता सेवा का मौका देगी तो हम सेवक बन के रहेंगे, विधायक बन के नहीं रहेंगे। और पूरे 3,10,000 वोटर जो हैं उनमें हम समानता का भाव रखेंगे। सभी से अपील की है, सभी लोग हमें वोट दे रहे हैं और सबका काम करेंगे, सबके काम आएंगे। अच्छा, मतदाताओं को अपील क्या करना चाहेंगे? 2 दिन बचे हैं मात्र। मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि भाइयों, आप अपने क्षेत्र से, जो क्षेत्र में रहता हो, क्षेत्र को भली भांति जानता हो, एक एक गली मोहल्ले से वाकिफ हो, एक एक लोगों के जो है यहाँ पे रहने वालों के कि क्या समस्या है, क्या उनको दुख है, और छोटी छोटी चीजें कुछ भी जो भी काम पड़ेगा उनका, उसको तुरंत निस्तारण किया जाएगा। और जो तुरंत वाले नहीं होंगे उनको जितनी जल्दी होगा समस्या को तुरंत सुना जाएगा और अपने आप सुनेंगे, कोई पिए भी नहीं सुनेगा। ठीक है। देवेंद्र भैया जी हमारे साथ मौजूद थे, करावल नगर के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से। साफ तौर पर कहा कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, भाजपा से हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सभी लोग जो है पूरी जान लगा रहे हैं। मतलब एक तरफा बीजेपी से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी तक यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं प्रचार के लिए कपिल मिश्रा के। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने दमखम के और लोगों के साथ, यानी कि अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ यहाँ पर चुनावी प्रचार कर रही है और पूरी दमखम के साथ ये भी मैदान में है। देखना ये होगा कि 5 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के साथ करावल नगर विधानसभा का कितना मतदाता उनके साथ आता है और क्या कुछ यहाँ से परिवर्तन होने वाला है। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं राजशेखर।